हद की सरहद से गुजरने का इरादा कर लो, हद की सरहद से गुजरने का इरादा कर लो, इश्क के राही हो तो ऐसा कर लो, हर कोई तुमको भला शख्स दिखाई देगा, हर कोई तुमको भला शख्स दिखाई देगा, आईना तुम जो दिखाते हो वो उल्टा कर लो। रिजवान औरंगाबादी एक ऐसा नाम जो जमशेदपुर में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पिछले कई दशकों से रिजवान औरंगाबादी ने तालीमी क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाया है और जमशेदपुर खासकर मानगो वासियों के कई पीढ़ियों को शिक्षित किया है। आज के वक्त में उनके द्वारा शिक्षित किए गए नौजवान दुनिया के अलग अलग शोबे में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। रिजवान औरंगाबादी ना जाने कितने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और बसे भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने इस शहर के कई नौजवानों को तालीम से आरास्ता कर उन्हें एक अच्छा और काबिल इंसान बनाने में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने तालीमी क्षेत्र में खासकर उर्दू के फ़रोग के लिए और कबीरिया उर्दू स्कूल को आज तक जिंदा रखने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी है। फिल वक्त वह जाकिर नगर स्थित कबीरिया उर्दू हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। लगातार 34 साल से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है और आज 34 साल के बाद वह शिक्षक के तौर पर सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके रिटायरमेंट के मौके पर आज जाकिर नगर स्थित कबीरिया स्कूल में उन्हें अलविदा कहने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधक द्वारा उनकी कुर्बानी और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान को एक बार फिर से याद किया गया और बड़े प्यार व अदब से उन्हें अलविदा कहा गया। ज्ञात हो कि रिजवान औरंगाबादी सिर्फ एक मशहूर शिक्षक ही नहीं बल्कि इसके साथ ही वह राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मशहूर शायर भी है। अदबी दुनिया में उनकी एक नुमाइयां पहचान है। आइए उनके अलविदा के मौके पर सुनते हैं उन्हीं को उनकी जुबानी। ही एक सर्विस का एक टर्निंग पॉइंट होता है, इसलिए एक सर्विस में अब है, अपॉइंटमेंट हुआ है तो एक दिन रिटायरमेंट तो होना है। लेकिन अगर रिटायर करने वाला अगर अपने जॉब से सेटिस्फाइड है वो, और जिस काम के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी या अपॉइंटमेंट हुआ था उस काम को अगर किया है ईमानदारी के साथ, तो ये पल बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी का मौका होता है, इत्मीनान का मौका होता है कि जो हमको जिम्मेदारी दी गई थी, कोशिश जो है की गई है कि हम संतुष्ट हैं अपनी परफॉर्मेंस से। ये इसमें है कि सबसे बड़े कि जो इंतज़ाम यहाँ के जो कमेटी है और ट्रस्ट के लोग हैं वो डिवोटेड है इस स्कूल के लिए और इसको स्कूल के डेवलपमेंट के लिए डिवोटेड काम में लगे हुए हैं और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सोचते रहे। एक कारण ये है कि ये डेवलपमेंट करता जा रहा, उनका सहयोग मिल रहा, उनका ताउन मिल रहा। दूसरी जो है उनके यहाँ जो अपॉइंटमेंट वो लोग कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बासलाहियत को करें जो हमारे इदारे के इंटरेस्ट में काम करें। और जो भी यहाँ रहे, हेडमास्टर रहे सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब रहे, उसके बाद अब्दुल मोहनी जौहर बलियावी रहे, उसके बाद शहाबुद्दीन साहब रहे, फिर मेरा ज़माना आया, तो वो मिशन एक तय है यहाँ कि इस तरह से हमको चलना है। तो सारे लोग आते रहे और अपने अपने सहयोग, अपनी अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते रहे। मेरे को जो मिला 10 साल पहले, वैसे तो टीचर मैं बहुत सेटिस्फाइड था और बहुत शौक हमारा वहीं था, मालूम नहीं था कि हमें यहाँ हेडमास्टर भी होना है। लेकिन अचानक से 27 अप्रैल 2014 को मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, कहा गया कि आपको 1 मई से इस पोस्ट को होल्ड करना है। मैंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने ज़िद किया कि नहीं, आपके अंदर हम लोग वो पा रहे हैं, दिया गया। और मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग दौर आया ये कि जितने सीनियर थे मेरे ज़माने में रिटायर करते चले गए। हम क्राइसिस हमारे साथ टीचर्स के रहे और उसमें हमको ये काम करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश की हमने कि इसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स जो है इसमें हमारे लिए था 10 साल पहले कि इस स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का वक्त हमने दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे ज़माने में बहुत ठीक किया गया। ये जो आप HM ऑफिस देख रहे हैं, शायद ही कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर अल्पसंख्यक के स्कूलों में इस तरह की ऑफिस है, रख रखाव है, लाइब्रेरी है, लेडी एंड जेंट्स स्टाफ्स है, और इस तरह का माहौल, टीचिंग माहौल मैंने पैदा करने की कोशिश की जिसमें कामयाबी मिली। कैंपस को साफ़ सफाई में 50,000 रुपये हमको सरकार की तरफ से स्वच्छता पुरस्कार मिला है सफाई के इस मामले में। हमारे ज़माने में मैट्रिक का सेंटर आने लगा। मेरे ज़माने में JPSC का सेंटर, अभी 28 तारीख को सेंटर था, 408 बच्चे आए थे, वो लोगों ने एग्जामिनेशन दिया और बहुत रिपोर्टेशन अच्छा चला गया कि यहाँ बहुत टाइट और डिसिप्लिन से एग्जामिनेशन होता है। मैट्रिक का भी और जो भी एग्जामिनेशन, इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन के लिए सेंटर को चुना जा रहा है।
तो इस तरह से हमारे स्कूल का जो डेवलपमेंट है बहुत राइज किया मेरे ज़माने में। 10 साल के अंदर मेरे बच्चे एनसीसी में आपके राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल लाए हैं। हमारे इसी साल 2022 में बच्चे हमारे इंडिया लेवल पर साइंस एग्जीबिशन में एग्जिबिट किए हैं, वो डिजिटल डस्टबिन बना करके, और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन बना, स्टेट में गया, वहाँ से सिलेक्शन होकर के कलकत्ता में 3 दिन का साइंस फेयर में अटेंड करके आया है। 31 बच्चियाँ हमारी इस बार अभी सरकार के जो पूरा हुआ था 4 साल, उसमें मोराबादी में यहाँ की बच्चियाँ पार्टिसिपेट की। इनके लिए अलग से बस का सरकार ने इंतज़ाम किया, और कम से कम 150 बच्चों को सावित्रीबाई फुले स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप का प्रोविज़न, साइकिल दिलवाने की कोशिश मेरे ज़माने में, इस तरह की चीज़ें, एनसीसी का ट्रूप्स, ये तमाम चीज़ें बहुत ही हमारे यहाँ मार्वेलस है। बेशक बहुत कुछ अचीवमेंट मिली है इस इदारे को आपके रिजीम में, लेकिन 34 साल के सफ़र में कोई ऐसा चीज़ कुछ मलाल कि ये नहीं हो सका मेरे, जो आने वाले वक्त में होना चाहिए। हाँ, हम ये चाहेंगे कि उर्दू के बच्चों को समय, अभी तक उर्दू का सबसे बड़ा स्कूल जहाँ उर्दू के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो मेरा ही स्कूल अभी तक है। आसपास के जो भी स्कूल है उसमें जो है वो हमारा स्कूल इसमें उर्दू पर तवज्जो दे रहा है। उर्दू ज़बान हमारी है, इसकी बका के लिए हम लोग कोशा हैं। सरकारी में लिख पढ़ करने के लिए रिक्वेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। हमारी में इंतज़ामिया भी लगी है उर्दू के डेवलपमेंट के लिए कि नहीं, हमारे उर्दू की सहूलत दी जाए, उर्दू की भाषा को के विकास के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। और उसके बाद एक मलाल ये है कि उर्दू के लिए जो तरक्की, जितना सेटिस्फैक्ट्री सरकार के कॉपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। टीचर्स का अपॉइंटमेंट बहुत कम हो रहा है। अभी हम बहुत सारे जगह खाली हैं, जो अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा बहुत टिपिकल हो गई, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है जल्दी टीचर्स की, वो नुकसान पहुंचा रहा है हमारे एजुकेशन को। और दूसरा ये है कि हम अपने यहाँ का और साइंस लैब को बेहतर तो किया है, लेकिन चूँकि +2 हमको होना है हर स्कूल, हम चाहते थे कि मेरे ज़माने में स्कूल +2 हो जाए, लेकिन कोशिश तो शुरू कर पाए हैं, मेरे ज़माने में हो नहीं पाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल जल्द से जल्द +2 हो जाए। काफ़ी बड़ा योगदान रहा है आपका शिक्षा के फील्ड में जी। तो आने वाले वक्त में, आज रिटायर हो गए, आने वाले वक्त में किस तरह से समाज को आप सेवा देंगे? या हम जो रिटायर हुए हैं आज तो, लेकिन हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने हमें कुछ जिम्मेदारी दी है अभी, और कहा कि आपको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब आपको सेवा यहाँ देना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो हमने हामी भर ली है, हाँ कह दिया है, और हम रिटायरमेंट के बाद भी इसकी डेवलपमेंट में जो मुझसे बन पाएगा, जैसा सहयोग चाहेगी मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल के बच्चे, उनके पढ़ाने का जहाँ तक सवाल होगा, तो मैं यहाँ तक तैयार हूँ कि बच्चे को अगर मुझे पढ़ाने का मौका दिया जाएगा तो मैं कुछ क्लासेस बच्चों को अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। ये हमने सोचा है कि हम इस तरह का कंट्रीब्यूशन। शिक्षक के अलावा इस शहर ने आपको एक मशहूर शायर के रूप में भी देखा है। जी जी तो जी। कुछ चंद अशारे अगर आज हम अपने शेर में हमेशा ये सुनाते हैं कि हद की सरहद से गुज़रने का इरादा कर लो, हद की सरहद से गुज़रने का इरादा कर लो, इश्क के राही हो तो ऐसा कर लो, हर कोई तुमको भला शख्स दिखाई देगा, हर कोई तुमको भला शख्स दिखाई देगा, आईना तुम जो दिखाते हो वो उल्टा कर लो।